तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमके टेक्निकल बडी पे। आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि बिहार राज्य के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, वो भी बिना किसी एग्जाम को दिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बिना किसी एग्जाम को दिए बिहार सरकार के अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार का एक डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि समाज कल्याण विभाग। तो अभी जो वैकेंसी निकली है समाज कल्याण विभाग में, उसी वैकेंसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, जरा से वीडियो को स्किप मत करना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, टोटल वैकेंसीज क्या है, इसमें किस तरह का आपको काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप बिना एग्जाम दिए आप यहाँ पर आप अपनी सेवाएं बिहार सरकार को दे सकती है, और वो भी रिटायरमेंट तक, यानी कि 60 साल तक आप अपनी सर्विस इसके अंदर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है बिहार सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका URL है state.bihar.gov.in/social welfare। तो ये है बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ इस वेबसाइट को थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज। इस लेटेस्ट न्यूज के अंदर है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वैकेंट पोस्ट अंडर मिशन वात्सल्य स्कीम। तो इसी स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका ऑलरेडी हमने PDF डाउनलोड कर लिया, तो चलिए हम इस PDF को देखते हैं। तो दोस्तों वो है वो PDF जिसके अंदर इस स्कीम के बारे में बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राज्य बाल संरक्षण समिति SCPS यानी कि स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैर संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत दत्तक ग्रहण प्रयोजन इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। तो इस का आप बेसिकली समझ गए कि आपका जो है ये सोशल वेलफेयर का काम है, यानी कि बच्चों को देखभाल करने का आपका काम है। तो इसके लिए जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना वो है state.bihar.gov.in/social welfare। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर जाके आप डिटेल में देख सकते हैं इस योजना के बारे में। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इसके अंदर जो 11 तरह की पोस्ट है, ये जो मैंने येलो से मार्क किया, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। टोटल 11 तरह की पोस्ट है, और जो ये पद नाम है पहला वाले अगर हम देखें तो कार्यक्रम प्रबंधक अनरिजर्व्ड के लिए जो मूल वेतन है वो है 35,400। उसी तरीके से SC ST के लिए है यहाँ पे, और EBS के लिए डेटा एनालिसिस्ट 18,000। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे सैलरी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है टोटल 87 यानी कि 87 पोस्ट है इसके अंदर। ये सारी के सारी अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो आप सबको पता है कि 18 साल तो होनी ही चाहिए, और उसके साथ में यहाँ पर जो आपकी 45 वर्ष की जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए, और जो आपकी मिनिमम जो एज है वो 1/4/2023 तक 18 साल कंप्लीट आपका होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 60 साल तक यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। और चयन का जो प्रक्रिया होगा वो जो सारा का सारा आपका मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि जिस भी आप अपने डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी वहां पर अपलोड करेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, उनके अकॉर्डिंग जो भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे, जिनके पास ज्यादा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, ऑब्वियसली उनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरिट बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है आप कब से लेकर कब तक आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 10 है वो ये बताता है कि जो ऑनलाइन आवेदन का दिनांक है वो 11 मार्च 2024 से प्रारंभ होगा, तथा आवेदन दिनांक 10/4/2024 10 अप्रैल 2024 के रात 12 बजे से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। यानी कि लगभग आपके पास यहाँ पर 1 महीने का पूरा टाइम दिया जा रहा है फॉर्म को फिलअप करने का। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और उसके बाद में अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो चीजें मैं अभी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा अगले PDF में। यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 देखने वाली ये चीज है कि यहाँ पर जितने भी पोस्ट है उसके 15 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि अगले 3 साल तक वहां पर काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारा का सारा जो ये फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो सारा कुछ ऑनलाइन है, तो किसी भी अन्य माध्यम से यहाँ पर फॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए हम अगली PDF में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट PDF में देखेंगे। हम यहाँ अगले PDF में आ गए हैं, और इस PDF में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पोस्ट वगैरह है। टोटल 11 तरह की पोस्ट है,
और ये यूनिट का नाम है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट के अंदर 1 पोस्ट है और सेकेंड यूनिट के अंदर ये आपके 5 पोस्ट है और उसी तरीके से ये 5 पोस्ट आपके थर्ड यूनिट में है। बाल देख रेख संस्थान ये एक यूनिट है, उसके अंदर टोटल ये 5 पोस्ट है और उसे टोटल मिला के टोटल 11 तरह की यहाँ पर पोस्ट है। ओके, एज लिमिट के बारे में जैसे कि आपको बता ही दिया था कि 18 साल से 45 साल तक की एज लिमिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार द्वारा अभिव्यक्ति जो है ये अनुभव तो देखिए यहाँ पर मांगी है और न्यूनतम जो ये आपका जो पहला वाला पोस्ट है ये कार्यक्रम प्रबंधक में पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, डिग्री इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, ये सब आपका इसमें लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका टोटल जो ये मिनिमम जो ये आपका न्यूनतम जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके अंदर अनुभव मांगा गया है। और उसी तरीके से यहाँ पे अभियुक्ति देख सकते हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर में न्यूनतम 6 महीने का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स अनिवार्य है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को भी एक बार जरा कंसीडर करके चलिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पीडीएफ का जो डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़कर देख लेना कि क्या क्या आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां के उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट देखकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर जो मार्क्स होगा, जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर्स आपके बनेंगे वो किस तरीके से आपके नंबर्स बनेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़कर समझ लीजिएगा। और बाकी ये चयन की प्रक्रिया है 6 पॉइंट, ये आपके चयन की प्रक्रिया है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है चयन की प्रक्रिया वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी गई है, अगर मैं सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको समझा दूँ, ताकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना पीडीएफ डाउनलोड करके तसल्ली से पढ़ लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर नियोजन यानी कि रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है, शर्तें, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि जो भी चयनित कर्मी होंगे ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन अगर होता है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका सारा का सारा जो काम है कॉन्ट्रेक्चुअल है ये। तो ये थी बिहार सरकार के द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति समाज कल्याण विभाग के द्वारा वैकेंसी, जो कि टोटल 87 वैकेंसी है, जो कि 11/3/2024 से लेकर 10/4/2024 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल डिफरेंट 11 पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपके 18 से 45 है और इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं है और 60 साल तक आप इसके अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना में अप्लाई करके आपको पूरा प्रोसीजर बताओगे कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पूरा इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मांगी गई है, कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, वो सारी चीज़ें मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपने चैनल पर टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।